सो हे गाइस, जैसा कि आप सबको पता है केटीएम ने आखिरकार अपनी ड्यूक 160 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च से पहले ही लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब मार्केट में पहले से ड्यूक 200 मौजूद है तो फिर ड्यूक 160 लेने में समझदारी है या फिर सीधे ड्यूक 200 पर ही जाना चाहिए। सो हे राइडर्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं मोहित। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोनों बाइक्स के लुक्स, इंजन, फीचर, माइलेज, वाइब्रेशन, डायमेंशन, ब्रेकिंग और प्राइस तक हर एक डिटेल कवर करेंगे ताकि आपको आखिर में बिल्कुल साफ समझ आ जाए कि आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी। तो सबसे पहले लुक्स और डिजाइन पर नजर डालते हैं। अगर आप दोनों बाइक्स को आमने सामने देखोगे तो ड्यूक 160 का डिजाइन काफी हद तक ड्यूक 200 से इंस्पायर लगेगा। ऊपर की पूरी बॉडी लगभग सेम है, लेकिन हाँ, कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। जैसे ड्यूक 160 में आपको नए डिजाइन वाले 5 स्पोक के एलॉय व्हील्स और थोड़ा अलग डिस्क सेटअप मिलता है जो इसे और फ्रेश और मॉडर्न लुक देते हैं। वहीं ड्यूक 200 का डिजाइन वैसा ही है जैसा हम सब अब तक देखते हुए आए हैं, तो लुक्स के मामले में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन छोटे छोटे टच ड्यूक 160 को थोड़ी नई फील जरूर देते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। यहाँ दोनों बाइक्स का असली फर्क सामने आता है। ड्यूक 200 के अंदर मिलता है 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 कंप्लायंट इंजन जो करीब 25 bhp की पावर और 19.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरी तरफ ड्यूक 160 में भी आपको ऑलमोस्ट वही इंजन मिलता है, लेकिन इसे थोड़ा अलग तरीके से ट्यून किया गया है। पिस्टन छोटा है, पावर आउटपुट कम है। इसमें आपको 164 सीसी का इंजन मिलता है जो करीब 18.7 bhp और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यानी पावर और टॉर्क दोनों में ही ड्यूक 200 आगे है। तो अगर आपको प्रॉपर केटीएम वाली परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, हाईवे पर तेज चलाने का मजा चाहिए, तो भाई ड्यूक 200 आपको ज्यादा थ्रिल देगी। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और फिर भी आप डिसेंट पावर चाहते हो तो ड्यूक 160 आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी दोनों बाइक्स बहुत हद तक सिमिलर हैं। ड्यूक 200 में आपको ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस और सुपर मोटो मोड जैसे फीचर मिलते हैं। वहीं ड्यूक 160 में आपको ऑलमोस्ट वही सब मिलता है। ऑल एलईडी सेटअप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, डुअल चैनल एबीएस और सुपर मोटो मोड। फर्क बस इतना है कि यहाँ टीएफटी डिस्प्ले नहीं है, इसकी जगह 5 इंच की एलईडी डिस्प्ले दी गई है। तो अगर आप थोड़े प्रीमियम टच और टीएफटी स्क्रीन चाहते हो तो ड्यूक 200 आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपको ये चीजें उतनी मायने नहीं रखती तो ड्यूक 160 भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है। अब अगर माइलेज और फ्यूल टैंक पर आए तो ड्यूक 200 में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और ये बाइक करीब 30 से लेकर 33 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज निकाल सकती है। वहीं ड्यूक 160 में कंपनी ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है। यहाँ सिर्फ 10 लीटर का टैंक है, लेकिन माइलेज बेहतर है। ये बाइक लगभग 35 से लेकर 38 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल सकती है। तो अगर आप माइलेज ओरिएंटेड राइडर हो, रोजमर्रा के लिए बाइक चाहिए, तो ड्यूक 160 आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब हीटिंग और वाइब्रेशन की बात करें तो ड्यूक 200 का इंजन थोड़ा हाई कंप्रेशन है, तो इसमें आपको हल्के फुल्के हीटिंग इशूज और वाइब्रेशन महसूस होंगे, खासकर लंबी राइड्स पर। ड्यूक 160 कंपैरेटिवली स्मूथर है, इसमें ना ही हीटिंग इतनी ज्यादा है और ना ही वाइब्रेशन उतने नोटिसेबल है। अब दोनों बाइक्स के डायमेंशन देखते हैं। ड्यूक 200 का वजन करीब 160 kg है, जबकि ड्यूक 160 सिर्फ 147 किलो की है, यानी लगभग 13 किलो का फर्क है। यही वजह है कि ड्यूक 160 ज्यादा हल्की और फ्लेक्सिबल लगती है। सीट हाइट की बात करें तो ड्यूक 200 की सीट 822 mm की है, जो शॉर्ट राइडर के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है। वहीं ड्यूक 160 की सीट हाइट 815 mm की है, जो थोड़ा मैनेजेबल है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच भी है तो आप इस बाइक को कंफर्टेबली चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस में भी फर्क है। ड्यूक 200 में 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि ड्यूक 160 में 174 mm है, जो खराब सड़कों और हल्की ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो भाई अब आते हैं टायर्स और ब्रेकिंग पर। ड्यूक 200 में आपको 110/70 का फ्रंट और 150/60 का रियर टायर मिलता है। दोनों रेडियल टायर है। इनकी ग्रिप और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं ड्यूक 160 में फ्रंट टायर तो सेम है, लेकिन नॉन रेडियल है और ये टायर 140/70 का है। मतलब ग्रिप थोड़ी कम है, लेकिन मैनेज हो जाती है। ब्रेकिंग के मामले में ड्यूक 160 सरप्राइजिंगली आगे निकल जाती है। इसमें 320 mm की हबलेस फ्रंट डिस्क मिलती है, जबकि ड्यूक 200 में 300 mm की डिस्क है। रियर दोनों में 230 mm की है, यानी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ड्यूक 160 में थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ड्यूक 160 की एक्स शोरूम कीमत करीब 1,50,000 है और ऑन रोड लगभग 2,13,000 के आसपास पड़ती है। ड्यूक 200 की एक्स शोरूम कीमत करीब 2,07,000 है और ऑन रोड जाते जाते करीब 2,40,000 तक पहुंच जाती है। तो दोनों के बीच लगभग 27,000 रुपए का फर्क है। तो अब सवाल यह है कि किसे लेना चाहिए। अगर आपका बजट लिमिटेड है, डिसेंट पावर, अच्छा माइलेज और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल पैकेज चाहिए तो ड्यूक 160 आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको असली केटीएम वाली परफॉर्मेंस, प्रीमियम टीएफटी डिस्प्ले, बिगर टायर्स और वो एक्स्ट्रा थ्रिल चाहिए तो ड्यूक 200 ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस, ये था पूरा डिटेल कंपैरिजन केटीएम ड्यूक 160 और केटीएम ड्यूक 200 का। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइस।